बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पंडित रामदास नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेद पुराणों के झाता थे और उनकी विद्वता की दूर दूर तक चर्चा थी। लेकिन एक समस्या थी। पंडित जी बहुत ही सीधे सादे और सरल स्वभाव के थे। गांव के लोग उनकी भोलापन का फायदा उठाकर उन्हें अक्सर ठग लिया करते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने पंडित जी की ईमानदारी और सरलता के बारे में सुना था। व्यापारी ने पंडित जी को ठगने की योजना बनाई। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं दूर देश से आया हूं और यहां व्यापार करना चाहता हूं। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। पंडित जी ने सरलता से कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करें। व्यापारी ने कहा, पंडित जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक शुभ मुहूर्त निकालें जिससे मेरा व्यापार खूब फले फूले। पंडित जी ने पंचांग देखा और कहा, अमुक दिन शुभ है। व्यापारी ने कहा, पंडित जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी दुकान पर आकर पूजा करें। पंडित जी सहर्ष तैयार हो गए। पूजा के बाद व्यापारी ने कहा, पंडित जी, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार सफल होगा। अब मैं आपको दक्षिणा दूंगा, लेकिन दक्षिणा में क्या दूं, यह आप ही बताइए। पंडित जी ने कहा, बेटा, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो पंडित जी, मैं आपको एक खास चीज दूंगा। मैं आपको एक ऐसा बकरा देता हूं जो बहुत दुर्लभ है। इसे बाजार में बेचो तो अच्छी कीमत मिलेगी। पंडित जी ने खुशी खुशी बकरा ले लिया और घर लौटने लगे। रास्ते में 3 ठगों ने पंडित जी को देखा। उन्होंने बकरा देखकर पंडित जी को ठगने की योजना बनाई। पहला ठग पंडित जी के पास आया और बोला, पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं? आप तो विद्वान हैं, फिर कुत्ता कंधे पर क्यों रखे हुए हैं? पंडित जी ने आश्चर्य से कहा, यह तो बकरा है। ठग हंसते हुए चला गया। थोड़ी दूर जाने पर दूसरा ठग मिला। उसने भी कहा, पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, फिर गधे को क्यों उठा रखा है? पंडित जी उलझन में पड़ गए। और थोड़ी आगे तीसरा ठग मिला। उसने कहा, पंडित जी, ये तो मरा हुआ जानवर है, आप इसे क्यों ले जा रहे हैं? अब पंडित जी को विश्वास हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने डरकर बकरा वहीं छोड़ दिया और चले गए। तीनों ठग बकरा लेकर भाग गए। जब पंडित जी घर पहुंचे तो उन्होंने सोचा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। उस दिन से पंडित जी ने ठान लिया कि अब वे केवल विद्या ही नहीं, बल्कि व्यवहार में भी चतुराई दिखाएंगे।